हेलो गाइस, क्या ये देखो इंट्रो बना रहे हैं और ये चश्मा बोल चुके हैं घर से निकलते हुए। कहाँ है चश्मा? मुझे नहीं पता। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये फिर से कमरे में जा रहे हैं अपना चश्मा निकालने के लिए। ये चश्मिश खड़ी है हमारी और ये देखिए हमारा पुदीना 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 देखिए कितना हरा भरा हो चुका है। ये हमारा ब्लिंकिट एंड ज़ेप्टो की जड़ों वाला पुदीना बनाएंगे गाइस। अब हम इसी की चटनी बनाएंगे गाइस। आज तो सनी डे हो रहा है फिर से। ये देखिए इनके चश्मे आ चुके हैं और इसमें मेरा भी चश्मा इन्होंने हाथ के हाथ निकाल लिया है। लेट्स गो गाइस, चलते हैं। ये हिबू का बिस्तर है, लिहाफ बिस्तर। तो गाइस इनको देखिए, ये अपना पलंग अपना खटोला साथ लेके चलते हैं। वैसे ये अच्छा आइडिया है ना, सिर्फ लॉन्ग ट्रिप पे जाओ अपना बोरिया बिस्तर पलंग सब साथ में रख के लेके जाओ। लेके चलो, जहाँ जगह मिले, जहाँ पेड़ की छांव मिले वहीं खटिया डालो और लेट जाओ। सही रहेगा ये सिस्टम, बढ़िया है। एकदम सब ताम झाम लेके चल रहे हैं। कैसी हैं बेबी आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं। ये ऑडियंस को बताना है, ऑडियंस इतनी गालियाँ बकेंगी। ऑडियंस को बताना है कि मेरी अप्पा ने इतना जो मेकअप करा है मोमोज खाने के लिए करा है। ये जो मैं इतनी तैयार श्यार होके आई हूँ, ये सिर्फ मोमोज खाने के लिए हम लोग आए हैं। और ये रुद्रपुर में कहीं ट्रैफिक मिले नहीं मिले, ये इस चौराहे पे जरूर ट्रैफिक मिलता है। ये कौन सा चौराहा है पता नहीं हमें। इंदिरा चौराहे के आगे जो चौराहा पड़ता है, गुप्ता चौराहा, जहाँ पे गुप्ता जी के समोसे मिलते हैं, ये वो चौराहा है। यहाँ पे तो पार्क के बराबर वो जो गांधी पार्क वाला जो है। हाँ, गांधी पार्क वाला जो चौराहा है, इतना यहाँ पे ट्रैफिक मिलता है, मतलब मिलता ही मिलता है यहाँ पे। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं मोमोज खाने के लिए, ये फोटेला के पास और ये विशाल मेगा मार्ट के पास, जहाँ के हम खाते हैं मोमोज। अगर आपको नहीं पता है, आप हमारे पुराने व्लॉग्स देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि हम कहाँ के मोमोज की बात कर रहे हैं। हर बार हम इनको प्रमोट नहीं कर सकते कि जगह क्या है क्या नहीं, बस हम रुद्रपुर के मोमोज खाने के लिए आए हैं। गाड़ी अंदर ही खड़ी कर लो, जगह देख के आ रहा हूँ। मैं खाने के लिए जा रही थी गाइस, फिर मुझे याद आया कि हमें व्लॉग भी बनाना है, हम ब्लॉगर बन चुके हैं। वो भी डेली ब्लॉगर, तो हमें सब चीज़ दिखानी पड़ेगी। सो ये खा रहे हैं हम लोग मोमोज, चाट मसाला और इनकी ये जो ग्रीन वाली चटनी होती है, ये तो भाई मज़े आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये ज्ञानीज के बराबर में है ये मोमोज वाले, गर्मा गर्म है बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, ओहो खाइए और बताइए बहुत गर्म हो रही है। क्या कर रही हैं आप? बहुत गर्म है अप्पा, टच भी नहीं हो रहा। बढ़िया है ना, है ना? क्योंकि मोमोज बहुत बढ़िया थे। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मम्मा के मुंह में पानी आ रहा है, पानी पानी। हाँ हाँ। अबू मोमोज हैं। अब क्या लेकर आए? ये देखो भैया, इस फ्रीक वाले लोगों का यही रहता है, कभी इसकी स्नैप लेना, कभी उसकी स्नैप लेना। ये कौन से हैं? तंदूरी मोमोज। तंदूरी मोमोज। बर्गर खाकर देखूंगा। खाओ बर्गर। ये कुछ नया वाला बर्गर ट्राई करा या फिर ये नया वाला ट्राई? व्यू देखिए गाइस, व्यू देखिए, व्यू क्या मस्त व्यू है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए ये मस्त ये व्यू है। सुजैन का पॉइंट ऑफ व्यू है और ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हम लोग मोमोज खाते खाते पहुंच चुके हैं पहाड़ों में। बेबी जबरदस्ती लाई आज तो मुझे। जबरदस्ती नहीं लाई, हमारा कल का परसों का प्लान था कि हाँ हम पहाड़ों में घूमने के लिए जाएंगे, बस मेरे आलसपन की वजह से हम लोग लेट हो गए घर से निकलने के लिए, तो इसलिए हमारा प्लान कैंसिल हो गया है। बट हम फिर भी पहाड़ों में आ गए हैं, पर पूरे दिन के लिए नहीं, बस ऐसे घूम घाम के चले जाएंगे। आधे पहाड़ों में घूम के, आधे पहाड़ों में चले जाएंगे, आधे पहाड़ों में किसी और दिन आएंगे, है ना सर? यस। बहुत टाइम के बाद हम पहाड़ों में, लास्ट पहाड़ों का व्लॉग बना हुआ है ऑलरेडी, है ना? जो उनके मैं साथ तो अभी कसौल घूम के। तुम तो अभी आए हो ना, मैं थोड़ी ना भाई। जो हम लोग शिमला से आए थे तब नैनीताल होते हुए थे, उसके बाद से मैं पहाड़ों में नहीं आई हूँ। उसके बाद से क्यों नहीं आना हुआ? ये लोग तो आए थे, मैं नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? बिकॉज मैं बन चुकी थी माँ, इसलिए बनने वाली थी। और ये बाप बनने वाले थे, तब भी ये आए थे मेरे पिता। देखो किबू कहाँ आ गए हैं हम लोग? हम लोग आ चुके हैं स्काई हाई में। अरे अरे वो ही लेटने की जगह नहीं है, आओ ऐसे बैठो। लेमन आइस टी।
तो हम लोग आ चुके हैं स्काई हाई, जो कि भीमताल के रास्ते में पड़ता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ खा पी रहे हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आगे जाना है या वापस घर जाना है। लेट्स सी। ये आ चुका है हमारा वाइट सॉस पास्ता। ये सैफ की लेमन आइस टी। लेमन ये आइस मेरा बुशू बेबी का ड्रिंक। बुशू बेबी का नहीं, हीबू बेबी का। मेरे बुशू बेबी का, बुशू के बेबी का, बुशू के बेबी का ये ड्रिंक। ये देखो सैफ, चम्मच चलो। कहाँ चम्मच चलो? वो देखो सामने। वो वो देखो वो ईवो के पास बार-बार वो कह रहे इतना छोटा सा बेबी है। चलो व्यू दिखा दे, व्यू दिखा। So this is the view हमारा व्यू। and ये है behind the कैमरे का व्यू। behind the camera धूप में अच्छा आएगा। बेबी सन किस्ट। एस्थेटिक अच्छा आ रहा है ना। ऐसे चलो थोड़ी सी कुछ फोटो ले लेते हैं, ठीक है अपने दोनों। सुबह थोड़ा सा अपना जो मैंने नो मेकअप लुक क्रिएट किया है वो ज़रा थोड़ा सा मैं दिखा दूँ आपको। ये एकदम बिल्कुल सनलाइट में है एंड ये आके है छाँव में। तो आप देख सकते हो कि दोनों ही लाइट्स में जो मेकअप है वो काफ़ी फ्लॉलेस और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यू कैन सी दिस। तो हम लोग जब भी भीमताल जाते हैं तो हम यहाँ पे ज़रूर आते हैं, है ना सर? हमेशा आते हैं। इनका खाना अच्छा होता है, बट आज हम लोग बहुत टाइम के बाद आए हैं तो पता नहीं कैसा होगा। लाइक आफ्टर अ ईयर आए हैं ना हम लोग, मोर देन अ ईयर, 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं। तो अब हम लोगों ने खा पी लिया है, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ मन नहीं हो रहा था, सिर्फ पास्ता ही खाया, उसके बाद कुछ और मन ही नहीं हुआ पास्ता मोहितो के बाद। तो अब हम लोग जा रहे हैं, चले। हाँ मुझे भी प्यास लग रही है, पानी तो फिर चलते हैं। ठीक है तो अब हम लोग जा रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है स्काई हाई, पूरा पैक करके दिखा। सो ये रहा स्काई हाई, जो कि राइट हैंड साइड में पड़ता है जब आप लोग भीमताल की तरफ जाएंगे। इधर रहा भीमताल और ये आने का रास्ता है। सो ये इस साइड पड़ता है स्काई हाई। मक्खियाँ कहाँ से घुस जाती हैं। तो मेरी जो लिपस्टिक है ना वो हट गई है थोड़ा पास्ता खाने की वजह से। थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ मैं, जस्ट टचअप कर लेती हूँ, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ बिकॉज वो हटी बहुत अजीब सी लगती है। नाउ इट्स डन। तो आज हमारे पास वक्त की शॉर्टेज है, दैट्स वाई हम लोग भीमताल नहीं जा रहे हैं। हम लोग सीधे घर जा रहे हैं। शॉर्टेज क्यों है? ये शॉर्टेज बार मुझे वो दिला। क्यों? मैं तुम्हें एम्बैरेस भी फील करवाऊंगा, गिल्टी भी फील करवाऊंगा, सब ब्लैंकेट होगी। क्यों करवाना है? ये लो हीबू की ब्लैंकेट क्यों करवाना है ऐसा बार-बार? बिकॉज यू कुड हैव मेड द मोस्ट ऑफ दिस डे, लेकिन तुमने कर दिया। पता नहीं आज क्या हो रहा था, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, मतलब चुभन सी हो रही थी, इसलिए मैं नहीं उठ पाई थी सर। सो हम लोग आ चुके हैं रुद्रपुर, और अभी जब ये लास्ट टाइम रुद्रपुर आए थे हमारे बिना कोनी भैया के साथ, ठीक है। कुछ पिछले हफ्ते आए थे ना, पिछले थर्सडे आए थे ना, मतलब हाँ। तो इन्होंने ये कुछ मिल्क शेक पिया था, ये यहाँ का मैड ओवर मिल्क शेक, ठीक है। ये गांधी पार्क के बराबर में ही है, जहाँ पे गांधी पार्क के इधर गली में से जूस मिलते हैं ना, तो उसी के बराबर में ही है। इन्होंने काफी अच्छा बताया था, लेट्स सी पी के देखते हैं कैसा है। एक इसमें आयरिश हेजलनट है और एक और आयरिश डेविडॉफ करके है। बहुत बढ़िया है, मजा आ गया, नमस्कार। ये आयरिश डेविडॉफ है, ये आयरिश हेजलनट है। मैं भी बता रही हूँ कि हम रुद्रपुर आ गए, मम्मी पापा ने मुझे नहीं पिलाया। अभी पिलाएंगे तुम्हें क्या पिलाएं बताओ। शेक पियोगी तुम? अगर स्ट्रॉन्ग पीना है तो आयरिश डेविडॉफ, हल्का मीठा पीना है तो आयरिश हेजलनट, दोनों ही बहुत बढ़िया है। दोनों ही लाजवाब हैं, बहुत बढ़िया हैं। अभी तक सिर्फ मोमोज के लिए आते थे, अब इसके लिए भी आया करेंगे। हाँ जब तुम थोड़ी सी और बड़ी हो जाओगी ना तुम्हें तब पिलाएंगे, ठीक है। हाँ बड़ी तो हो जाओ पहले थोड़ी सी, फिर पिलाएंगे। ईवू को भी पीना है। नहीं पिला रहे।
अब हम जा रहे हैं अपनी समोसे खाने। ये कैसे सूरज की लाइट आ रही है ना इससे, अब नहीं आएगी। तो अब हम लोग आ गए हैं गुप्ता जी के समोसे खाने। गाइस गुप्ता जी के समोसे कितने लूं? 4? हाँ सुजैन तुमने खाने? हाँ 4 दे दो बस। हाँ 4 नहीं भी। यहाँ पर टूटे हुए हैं पैसे तुम्हारे? टूटे हुए पैसे कितने चाहिए होते हैं? 20-30 ले लो। इतने तो हैं। सौ का है मेरे पास। एक प्लेट और लाना ना? ना बस। नहीं बस। ये देखिए ये हमारे गोलू भोलू झूला झूल रहे हैं। हिबा चुपी नहीं हो रही थी, फिर हम लोग यहाँ केसरी पे रुके, हिबू को चुप कराया। कार में बैठे बैठे वो थक गई थी और अब वो सो गई हैं। सिलेंडर रखे हुए हैं, कमी वैसे भी पड़ रही है, शॉर्टेज पड़ रही है। ले चले। ये है ट्रैक्टर। हाँ खाएंगे चलो। तो सैफ बनने जा रहे हैं हैवी ड्राइवर। ये देखिए हाँ खाली गोलगप्पा, मोटू पतलू की जोड़ी। तो हम लोग इधर खाने के लिए आए हैं गोलगप्पास। गोलगप्पे खाएंगे हम लोग यहाँ पे। आटा ना, आटा ले लो आटा। ये रहे गाइस सिलेंडर्स, लेके जा सकते हैं आप, आपको अगर ज़रूरत है। ताला हुआ भी खुला है। कितने लोग लेके जा सकते हैं? 2, 5, 6, 7 लोग। तो ये आ गए हैं हमारे गोलगप्पास आटे वाले। आओ। बस इनका पानी अच्छा हो, है ना सर? गोलगप्पों का असली मज़ा आता ही तब है जब पानी अच्छा होता है। ये हम डालेंगे इसमें पानी गाइस। कैसे डालूँ मैं? सिर्फ एक हाथ से तो कैमरा पकड़ी हुई हूँ, तुम इसमें पानी डाल दो। ऐसे डिप नहीं करो। क्यों? इसमें ऐसे पानी डालो ऐसे। पानी बहुत ही ठंडा है। बढ़िया है। ठंडे की वजह से पानी का टेस्ट नहीं आ पा रहा है। तो इसको पहले फिल कर देता हूँ, तब तक थोड़ा हो जाएगा नॉर्मली। अभी मैंने एक गोलगप्पा खाया, बट उसका पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा कि ठंडे होने की वजह से उसका टेस्ट नहीं समझ में आ रहा है। अभी जब तक सैफ इसमें आलू भर रहे हैं तब तक शायद नॉर्मल हो जाए। पानी ठंडा है पर अच्छा है, मज़ेदार है। अगर थोड़ा नॉर्मल होता ना तो उसके फ्लेवर्स और अच्छे से खुल कर आते। वेल इनके गोलगप्पे तो अच्छे हैं, इतनी बार यहाँ से गुजरे हैं, कभी नहीं खाए, आज फर्स्ट टाइम खाए हैं, बट अच्छे हैं, है ना सर? इसमें है। अब हम लोग अपने घर से, मतलब हमारे घर से होके आ चुके हैं ये नवाब्स फूड पे, और इन लोगों को खाना था, क्या खाना था तुम लोगों को? कीमा पराठा खाऊंगा। और उन्होंने मना कर दिया कि कीमा पराठा नहीं मिलेगा। तो मैं तो कबाब रोल से काम चला लूंगा। गोलू 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 तुम क्या खाओगे? अब कबाब रोल खा लेंगे। चलिए कबाब रोल खाएंगे अब ये लोग। कुछ देर बाद ये आ चुका है हमारा शोरमा एंड सैफ के कबाब। तो सैफ अब वो नहीं खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे? मीठा उठा पराठा एंड वो कीमा पराठा नहीं खाएंगे, क्योंकि गैस के चलते हुए कीमा पराठा नहीं मिल रहा है गाइस। तो ये अभी कबाब से काम चलाएंगे गाइस, कबाब से। और इधर ये स्नैप के लिए देखिए फ़ोन आ रहा है। तो जो रामपुर है ना, वो खाने के मसले में, नॉनवेज खाने के मसले में छोटा लखनऊ कहलाता है, क्योंकि लखनऊ में भी नवाब थे, यहाँ पे भी नवाब थे। तो ये भाई हैं, कजन है, जो भी हैं पता नहीं, दोनों नवाब रिश्तेदार थे। खाना बनाना सिखा के खुद चलेगा। रिश्तेदार थे भी या नहीं थे, बट खाने के मसले में दोनों ही मशहूर है। तो यहाँ का खाना काफी अच्छा होता है। लाइक शोरमा तो मुझे लगता ही नहीं है कि बरेली में मिलता है, कहीं मिलता भी है तो इतना बुरा होता है, मतलब आपका दिल ही नहीं करेगा खाने का। एक बार मंगवाया था, बिल्कुल भी दिल नहीं हुआ, इतना भारी सा दिल हो गया था, बहुत ज्यादा। यहाँ पे एक
KFC शोरमा भी मिलता था, पर पता नहीं उन्होंने क्यों बंद कर डाला अपना। वो तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता था KFC शोरमा। अब तो नाम भी भूल गया, क्या था? नमक मंडी। नमक मंडी। उन्होंने तो बंद कर दिया, अब तो कुछ और ही खुल गया है वहाँ पे। तो कोई शोरूम खुल गया है। देखो उनका था भी वही अच्छा, बस और कुछ अच्छा भी नहीं लगता और था। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सिर्फ वही अच्छा लगता था उनका ना। वो फेमस ही उसकी वजह से हुआ था, KFC शोरमा की वजह से। फ्रेंच फ्राइज डाल के देते थे बीच में। नहीं, उनके दोनों जो शोरमा थे दोनों ही अच्छे थे। एक वो था क्रिस्पी कुछ करके है ना, क्रिस्पी चिकन उसके क्रिस्पी। अंदर कबाब रोल डाल के देते थे, वो वाला शोरमा भी अच्छा होता था और KFC वाला भी अच्छा होता था। रामपुर में पता है सिर्फ ये नवाब्स का और इनका करीम्स का नहीं, किसी छोटे स्टॉल का, कहीं छोटे जैसे तुम्हारा वो नहीं है कोहाड़ा पीर पे जैसे, इस तरीके की है, इससे भी छोटी छोटी जो है ना दुकानें, वहाँ का भी ट्राई करोगे ना, वहाँ का भी अच्छा होता है। एक यहाँ पे हमने मोमो खाए थे, लखनऊ जायका के नाम, हाँ अफगानी मोमो, अफगानी चिकन मोमो। वो मैंने तो खाया था, आगे वो बंद हो गई। वो बंद हो गया है। उनके भी काफ़ी अच्छे थे। और अंदर जैसे जाओगे ना किले के पास, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा फूड मिलता है। किले पे भी बहुत अच्छे अच्छे साइड मिलता है। किसी दिन बाइक से आएंगे तब ट्राई करेंगे। किले पे भी ना वो है, नवाब्स हैं। और ये जो बिलासपुर गेट से अंदर आते हैं ना, वहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल लगाते हैं वो, वहाँ के भी अच्छे होते हैं, पता है। अब हम लोग जाएंगे गाइस बॉटल्स भरने के लिए, बिकॉज हमारा पूरा बॉटल्स का पिटारा ख़त्म हो चुका है। गेट तो बंद कर दो, मच्छर चले जाएंगे। मेरे हाथ में एक में ये है ट्रे है कुएं में से, और हमारा कुआं कहाँ है? यहाँ है। चलो मैं तुम्हारा ये मसला तैयार करती हूँ, तुम बॉटल्स चलो बॉटल्स भरो, मैं इनका ये मसला तैयार करती हूँ गाइस। बिकॉज हम सुबह चले गए थे तो सौंफ धनिया के इनके बर्तन नहीं धुले थे, तो अब हम इनको धोएंगे और इनका सौंफ धनिया तैयार करेंगे। ये सौंफ देखो कितनी, तुमने ही भिगोई होगी ना ये रात, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो तुम ही भर भर के डालते हो। पता नहीं इतनी ज़्यादा, एक गिलास में इतनी ज़्यादा सौंफ कौन डालता है? 1 चम्मच डालनी चाहिए। तुम तो सिर्फ चम्मच से भी डालते हो, तब भी तुम ऐसे डालते हो भर भर के। तो ये चम्मच क्यों रखा था? इसे तो डाल लेते हैं। चलो सो गाइस, इसी के साथ हमारा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।